अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही मारूफ यूट्यूबर वकार मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। वकार मलिक साहब, जैसे कि आपने कल अहम डेवलपमेंट देखी, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से ये वही शहबाज शरीफ साहब है कि जिन्होंने मियां साहब की जमानत करवाई थी। अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार हो गए, तो आप इस तमाम सूरत हाल को किस जाकर देख रहे हैं? देखें, शहबाज शरीफ के बारे में कल भी मरियम साहिबा ने भी कहा था कि वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, और ये नहीं उन्होंने कहा कि वो बदल गए हैं। उन्होंने यही कहा कि उनका एक तरीकाकार है जो पिछले 30-35 साल से चला आया है। जी। अब तो खैर आम लोग भी ये बात कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो हम सिर्फ करेंगे, कि शहबाज शरीफ को शायद ये लगा है कि वो APC से भी बाहर नहीं निकल सकते, वो एंटी जी। स्टैब्लिशमेंट बयानियां भी नहीं छोड़ सकते, तो शायद उनके लिए इस वक्त जेल जाना शायद बेहतर है। और वो शायद खुश हैं कि ये उनके हवाले से जो फैसला आने लगा था, फिर पिटीशन विदड्रॉ ही उन्होंने कर ली। आज उनका जो है वो 14 दिन का रिमांड भी आ गया है कि वो अगर 2-3 महीने नैब की हिरासत में रहते हैं तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट को ये अपनी वफादारी का यकीन भी दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि देखें, मैं नहीं बोला जब सब आपके खिलाफ बोल रहे थे, तो मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं मुश्किल के वक्त में। शायद ये उनकी तरफ से, मुझे लगता है ये कोशिश उनकी एक आखिरी होगी NRO लेने की। लेकिन देखते हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट भी अगर इतना खुल के आ गई है, और नवाज शरीफ के हवाले से मोहम्मद जुबैर की 2 मीटिंग्स का भी बता दिया कि अब हम नहीं दे रहे हैं NRO किसी को, तो देखते हैं अब इतना खुल के अगर ना कर दिया, फिर अगर हाँ हो जाए तो ज़ाहिर है अवाम भी देख रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज से पहले जो केसेस थे, जैसे नवाज शरीफ का फॉर एग्जांपल, अभी मैंने भी बात की अपनी लाइव स्ट्रीम में कि वॉल्यूम 10 आज तक किसी ने नहीं देखा, सवाए जजेस के या वकला के दोनों साइड्स के। तो हमें तो नहीं पता, लेकिन ये शहबाज शरीफ का जो 55 वॉल्यूम है या 58 वॉल्यूम है, ये तो हुकूमत देख चुकी है सारे वॉल्यूम। शहजाद अकबर हर हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी नई नई तफसीलात बता रहे होते हैं। इस केस में NRO देना बड़ा मुश्किल है। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें एसिड बियॉन्ड मीन्स भी साबित है, वो एसिड किन पैसों से बने वो भी साबित है, वो पैसा कहां से आया ये भी साबित है। नवाज शरीफ के केस में सिर्फ एसिड बियॉन्ड मीन साबित हुआ था। तो ये मामला तो यहाँ ज्यादा गंभीर हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ का बचना, बट वो कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से नून में से ये वाला शीन तो निकल आया है ऑलरेडी, कि मैं आपके इस बयानिए के साथ नहीं हूं, आई रादर गो टू जेल। ये शहबाज शरीफ ने एक जो है वो वादा पैगाम भी दे दिया है, ये मेरी इसमें राय है। अच्छा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैंने आपको ट्वीट भी देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा खुश हैं अपनी गिरफ्तारी से बनिस्बत मरियम सफदर के? देखें, मरियम हो चुकी है नाअहल, नवाज शरीफ भी नाअहल हो चुके हैं, शहबाज शरीफ हैज गॉट एवरीथिंग टू लूज। ये शहबाज शरीफ की पूरी पॉलिटिक्स आगे, और हमजा ने भी पॉलिटिक्स करनी है, जिसको वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए तैयार कर रहे थे, खुद वजारत उज़्मा के लिए तैयार हो रहे थे नेक्स्ट टाइम के लिए। उनका जी। बहुत कुछ एट स्टेक है। जिस तरह पीपल्स पार्टी के बारे में कहते हैं ना, इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास जी। इनकी हुकूमत है और उन्हें पता है कि उनकी जो कारकर्दगी रही है, उनकी और सीटें कम हो जाएंगी इस दफा, और दुरुस्त। शहरी इलाकों जी। से तो बिल्कुल ही उनका सफाई होता जा रहा है। इस तरह जी। शहबाज शरीफ का बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो अपनी तरफ से हाथ पांव मार रहे हैं, और डूबते को तिनके का सहारा के मतलब कोशिश है उनकी कि कई तरीके से मैं क्लिंग इन टू स्ट्रॉस जैसे बंदा करता है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं वो इसमें कामयाब होंगे या नहीं। ये वजह है, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ अपने आप को साइड पे किया, और शहबाज शरीफ खुश हैं कि यार शुक्र है मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऑल गन्स ब्लेजिंग नहीं जा रहा जैसे मरियम जा रही है। मैं अंदर से पैगाम देता रहूंगा, और जेल में किसी दिन मुझे कोई अगर मुलाकात का शर्फ बख्श दिया गया तो मैं पाँव भी पकड़ लूंगा और मैं मना लूंगा। ये शहबाज शरीफ की मेंटालिटी ही यही है। ओके। मरियम सफदर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो अगेंस्ट टू आसिम बाजवा साहब थी, आसिम सलीम बाजवा साहब। ये साबिक ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनका पूरी की पूरी फौज के खिलाफ थी। तो आखिर क्या वजह है कि अगर इनको NRO नहीं मिलता या इनको कोई हुकूमत में नहीं है, तो ये इस तरीके से फौज को बदनाम करके रियासत को कमजोर दिखा के, या मतलब क्या आलमी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? ये तो दुश्मन को खुश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, मौका होता है ना, आप अपने घर की भी अगर खामियां हैं तो ये देखना पड़ता है कि कहीं वो खामियां जब आप बता रहे हैं तो दुश्मन तो नहीं फायदा उठा रहा। जब ऐसी बात हो तो आप अपने घर की बातें घर के अंदर रखते हैं, आपको कोई गिला है आप प्राइवेट मीटिंग्स में कर लें। देखिए, मसला असल में यहाँ ये है कि नवाज शरीफ घर का बेदी है, ये हमें मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ को लाने वाली है एस्टेब्लिशमेंट खुद, कि उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए था नौजवान, जो बस हाँ पे हाँ मिलाए, बस हाँ हाँ करता जाए और इनकी सारी बातें माने। पास्ट की कुछ गलतियां हैं जिनका खमियाजा एस्टेब्लिशमेंट भी अब भुगत रही है, मैं कई बार अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूं। लेकिन इस गलती को सुधारने का शायद अब फैसला कर लिया गया है,
और इसीलिए सूरत हाल नवाज शरीफ के लिए मुश्किल है, और इसीलिए फाइनल एनआरओ की जो अपील की गई मोहम्मद जुबैर के जरिए वो जी उसका इनकार कर दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ क्योंकि सारी इनसाइड वर्किंग जानता है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है, 80s में कैसे सियासतदानों को बुला के क्या करते रहे, आईजीआई कैसे हुआ, पैसे कैसे पहुंचे, बिकॉज ही नोज एंड इज इनसाइड मैन, घर का भेदी जैसे कहते हैं, लंका ढाता है। इस वजह से जी वो बोलता है कि मैं बता दूंगा, मैं बोल दूंगा, मेरे सीने में बड़े राज दफन है। वो जरा पुरानी बातें ही बताएगा कि आप किस तरह के ब्रीफ केस भर भर के सियासतदानों को खरीदते थे। मैं समझता हूं कि नई मिलिट्री लीडरशिप ने ये बैगेज जो है, जिसको हर नेक्स्ट मिलिट्री चीफ जो है वो कैरी करता है, ये बैगेज साथ रखने से शायद किसी हद तक इनकार कर दिया कि जो पिछलों ने कर दिया भाई, हम आपको अब एनआरओ नहीं दे रहे, वो मामला पहले वाले थे। आई थिंक ये है सारी सूरत हाल जो मैं समझ सकता हूँ, कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि अब उन्हें इनसे मिलना नहीं है, पिछली ब्लैकमेलिंग चल नहीं रही है, बट ही नोज कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती रही है पास्ट में। तो इस वजह से भी जो है आप वो इनका डाउट भी किसी हद तक दुरुस्त है। ठीक है, आप क्या कहेंगे वकार कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो शीन की तरफ जा रही है, या मुस्लिम लीग नून भी एक मजीद धड़ाबंदी की तरफ जा रही है? कि जिस तरीके से एमक्यूएम के हालात देखे आपने, वो एमक्यूएम लंदन है और ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान में से बहादुराबाद भी निकल आया और पीआईबी भी निकल आया, तो क्या मुस्लिम लीग नून धड़ मुसलसल धड़ाबंदी की तरफ जा रही है, या इसको शीन ही लीड करेगा जबकि वो तो जेल में है? देखें, शहबाज शरीफ का ये जो होगा ना जेल में स्टेंट, जो ये रहेंगे टाइम, और इसके बाद उनको जमानत कब मिलती है, क्या इस दौरान ही 90 दिन के अंदर जो उनका, क्योंकि रेफरेंस फाइल हो चुका है जी कानूनी तौर पे, नैब अदालत को इन्हीं महीने में, थोड़े टाइम ऊपर ले लें, 2 ले लें, 3, लेकिन फैसला करना चाहिए नैब अदालत को, ये कानून कहता है हमारा। अगर तो शहबाज शरीफ के मामलात मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ते हैं, फिर तो डेफिनेटली सारे लोग ही कोई काफ की झोली में गिर जाएंगे, क्योंकि परवेज इलाही भी झोली फैला के बैठे हुए हैं पंजाब में, कि जैसे ही नून लीग का शराजा बिखरेगा कुछ मैं भी कैच कर लूंगा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि हम अपनी शायद सियासत को, शुजात साहब और परवेज इलाही साहब जो है वो दोबारा से पंजाब में थोड़े स्ट्रेंथ पकड़े। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ भी लोग राब्ते में होंगे, लेकिन जब तक शहबाज की फाइनल नहीं हो जाती, मैं समझता हूं उस तरह नहीं टूटेगी और ज्यादा लोग शहबाज की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये जितने खानदान हैं, जितने लोग जिन्हें आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये हवा का रुख देखते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन ताल्लुकात बेहतर रखे सही हुए हैं वो रुख देखते हैं। यही लोग उठ के कभी काफ के चले जाएंगे, यही उठ के नून में आ जाएंगे, यही उठ के आधे तरीके इंसाफ में कभी भी, ये देखते हैं हवा का रुख। अभी नून लीग में जी आपको 60-70% लोग ऐसे ही नजर आएंगे जो हवा के रुख वाले हैं। तो बस ये 3 महीने डिसाइड करेंगे, और शेख रशीद ने जो डेट दी है ना कि जनवरी तक जो है नून से शीन निकलेगी, वो उन्होंने यही सोच के दी है कि शहबाज शरीफ के केस किसी ना किसी साइड पे लग जाएगा, वन वे और अनदर, या शहबाज शरीफ ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आ जाएंगे और पूरी पार्टी पे गिरफ्त कर लेंगे कि देखो जी कुछ भी साबित नहीं हुआ, मैं क्लियर हूं, या एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। तो हर हाल में ठीक नून है। में से शीन तो निकलना ही निकलना है। अब वो खाकान अब्बासी वाला शीन भी हो सकता है बाय द वे। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब एक जमाने में बड़ा उनका अहम रोल था, आजकल वो बिल्कुल खामोश हैं। क्या अगर ये शराजा बिखरता है मुस्लिम लीग नून का, तो चौधरी निसार साहब भी कुछ एक्टिव होंगे? लेकिन चौधरी निसार की और शहबाज शरीफ की बड़ी दोस्ती रही है, फिर बात वहीं आ जाती है कि शायद वो उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे शहबाज शरीफ को, लेकिन अगर शहबाज शरीफ रास्ते से हट जाते हैं तो शायद चौधरी निसार रेलेवेंट हो जाएंगे और पीछे से शहबाज शरीफ की सपोर्ट रहेगी उनको। इस तरह के मामला तो हो सकते हैं। चौधरी निसार मेरा नहीं ख्याल के बैक स्टैब करेंगे, बड़े मुश्किल अदवार की ये दोनों दोस्त हैं, और रात को बुरके पहन के और गेट नंबर 4 के थ्रू भी इकट्ठे जाते रहे हैं दोनों, इतनी आपस में दोस्ती थी कि कोई राज नहीं अच्छा। है एक दूसरे से, सब पता है कि किसने वहां क्या बात की, कैसे बात की, क्या डील मिली, क्या डील मिली। तो वो तो नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ से नहीं बनती चौधरी निसार की, और अगर मरियम चलाती हैं पार्टी तो चौधरी निसार डेफिनेटली मुझे लगता है एक्टिव होकर बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, वकार मलिक साहब, आपने जैसे कि सुना होगा, मरियम सफदर पहले मोहम्मद जुबैर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात को कह रही थी कि हमारा तो कोई भी बंदा उनसे नहीं मिला। कल उन्होंने इस चीज को मान लिया, तो क्या दरपर्दा उन्होंने इस चीज को मान लिया कि हाँ जी, हम एनआरओ के ख्वाहिशमंद हैं, नहीं मिलेगा तो हम ऐसी की तैसी करके रख देंगे? जी बिल्कुल, अब तो उन्होंने खुल के एडमिट कर लिया है ना। देखें, एक दफा मीडिया पूछता है तो उन्होंने साफ कहा जी कोई नुमाइंदा नहीं गया नवाज शरीफ का, और फिर उन्होंने कहा जी कि देखें हमारी पार्टी का बंदा है, लीडर्स की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा, बल्कि ज्यादा हमारी ही बात करेगा। ठीक है, जी तो उन्होंने एडमिट कर लिया है कि वहां गए, खाने खाया, लेकिन ज्यादा बात हमारी ही हुई, मतलब बहस चलती रही कि ये कर लें वो कर लें, उन्होंने कहा नहीं होगा, नहीं इस तरह कर लें। यहां तक कि मोहम्मद जुबैर साहब ने यहां तक बताया
कि जी मैं मईशत के ऊपर DGISI को ब्रीफ करके आया हूं कि इमरान खान ने मईशत का ये हाल कर दिया, नवाज शरीफ के दौर में ऐसे था। यानी वो उन्होंने हर तरीका इस्तेमाल किया जी, ये स्टेबिलिटी खराब हो गई, ये महंगाई हो गई, चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें, आपकी GDP ग्रोथ देख लें क्या है। यानी वो इस हद तक NRO के लिए हर कोशिश की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। देखें जी, नवाज शरीफ तो सबको साथ मिला लेगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से इकट्ठा हो जाएगा, मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। उन्होंने हर कोशिश की, हर वक्त जवाब आया कि अदालतों में आप अपने मामला सेट करें। बिल्कुल। अच्छा, एक 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 सवाल ये भी है वकार मलिक साहब के, ये लोग कहते हैं आसिम बाजवा साहब ने करप्शन की, मगर ये इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि नैब खामोश है, अदालत खामोश है, हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब पनामा के हवाले से बात आई थी तो, और वो बड़ी अहम इदारे की जानिब से आई थी, और एक अहम सहाफी ने इस चीज को रिपोर्ट किया था, किसी ऐसे मतलब किसी ऐसी आम सी वेबसाइट पे वो चीज नहीं आई थी। तो ये चीज क्यों नहीं समझते? मरियम सफदर खुद भी तो जा सकती है। आपने इमरान खान साहब के हवाले से देखा कि वो पनामा लीक के हवाले से खुद अदालत गए और उन्होंने इस तमाम सिलसिले को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो मरियम सफदर क्यों नहीं आसिम बाजवा साहब के खिलाफ कोई दरखास्त दायर करती हैं और अदालत जाती हैं? देखें, अगर अदालत चले जाएंगे ना तो ये केस वन वे और अनदर सेटल हो जाएगा। इन्होंने इस केस को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है एज मच एज दे कैन। उसमें जाहिर है जब तक आसिम बाजवा को क्लीन चिट नहीं मिलती, जो कि तब ही मिलेगी जब कोई कोर्ट केस उठाएगी, जब कोर्ट उठाएगी, समाअत होगी, सुना जाएगा, फैसला होगा। ये इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका वोट बैंक भी बाय द वे माशाल्लाह ऐसा है, जो कि इस पॉलिटिकल इस तरह की जो ये करते हैं ना कैंपेन, वो इस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। मुझे कई बार मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट नहीं तो मुझे प्राइवेट में फेसबुक मेरे पेज पे मैसेज आ रहे होते हैं कि देखो ना वो भी तो करप्ट है, उसकी क्या। ये बयानियां एक्सेप्ट किया जाता है इनके वोट बैंक में, और ये अपने वोटर को जानते हैं, उसकी नफ्सियात को जानते हैं। ये उसी तरफ जाते हैं जैसे इनके वोटर की नफ्सियात हैं, कि किस तरीके से हमने बताना है कि वो भी जैसे इमरान खान का ये बराबर किया करते थे। और ये इमरान खान ने भी तो ऑफशोर कंपनी बनाई है, जबकि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी बाहर की कमाई भी जो कमाई थी उससे एक है? फ्लैट खरीदना था जिसके लिए हुई। तो ये हमेशा मुकाबला करते हैं और इनका वोटर सोचता है हाँ यार वो भी तो करप्ट है, वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है। और ये इसमें जो है ना चोर 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 का शोर मचा के मामलात को जो है वो ऐसे घुमाते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आती हुआ क्या है। तो अभी भी यहाँ पे यही हो रहा है इस मामले में। ओके, बस वकार मलिक साहब सिर्फ एक आखिरी सवाल। आप मेजर गौरव आर्या के हवाले से वीडियो शायद आपकी नजर से गुजरी होंगी या आपने सुना भी होगा। वो जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं कि जनाब हम पैसा चला के 5 कोर आर्मी को खरीद के, सॉरी, कराची के गुर्बत को खरीद के 5 कोर आर्मी को खुदा ना करे मरवा सकते हैं, अल्लाह ना करे। उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जी हम मौलवियों को खरीद के पाकिस्तान में फिरका वायरस फैला सकते हैं। उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी भी है कि जो भी आगाज मुहर्रम में जो कुछ भी हुआ। मगर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास ये एक बेहतरीन सबूत नहीं है कि उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके अक़वाम आलम के सामने रखें और बताएं कि भाई असल दहशतगर्द कौन है, हम तो विक्टिम हैं। ये तो मनसूबाबंदी करते हैं बाकायदा, इनकी साबिक आर्मी इस किस्म की बातें करती है, इनके साबिक आर्मी चीफ अपने चैनल पे भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं। और मेजर गौरव ये तो माशाल्लाह पूरा पूरा अपना यूट्यूब चैनल जहर उगलने में चला रहे हैं। कि हमारे पास एक अहम चीज नहीं है, एक अहम दस्तावेज नहीं है कि हम अक़वाम आलम को बता सकें कि असल दहशतगर्द कौन है। जी देखिए, आपने ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनकी आपने एक मीटिंग में आपने भी शायद हिस्सा लिया होगा। आई थिंक जी उन्होंने उसमें एक जिक्र किया था कि देखें दुनिया में हमारे लिए फेयर जो है ना वो नहीं है। यानी वो इंडिया को फेवर देते हैं, आपके साथ वो अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर हम ये लेकर भी जाएं तो फेयरली ट्रीट नहीं होगा, फायदा नहीं है इस चीज का। हमें बड़े डिफरेंट तरीके से अपना बयानिया जो है वो खड़ा करना है। हम लगे हुए हैं ये सारी चीजों को हम जो है वो पहुंचाते हैं, बताते हैं आपको। तो ये मेजर गौरव आर्य तो छोटी चीज है। अजीत दोवल ने भी खुद कहा था कि बलूचिस्तान में शोरिश पैदा करके हम अपना जो स्ट्रेटेजिक जी टारगेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या बात है, उनका अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो साबिक रॉ का चीफ रह चुका है वो ये जी बात कर रहा है। हमारा याद सोचें, कोई DGISI जो रिसेंटली रिटायर हुआ वो ये बात करें तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी कि हम भारत के फलान जो है वो रियासत में ये करेंगे। इवन अगर जी कश्मीर की भी बात करें कि हम उनकी मदद करेंगे, हमारा ISI चीफ कह दे तो उस पर भी एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दुनिया अनफेयर है हमारे साथ, भारत के साथ उनके, मैं काफी आपको बताऊं एक 25 साल पहले की बात, जी
मैं अपने वालिद साहब से मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा क्या वजह है कि भारत के साथ जो है वो इतनी ज्यादा मतलब दुनिया जो है वो उनकी सपोर्ट करती है। उनका और कुछ अगर ना भी हो ना, भारत 1 अरब, उस टाइम 1 अरब था, 1 अरब लोगों की मार्केट है। और ये दुनिया, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इन्होंने देखना है भाई हमारी प्रोडक्ट किधर बिकेगी, कहाँ बिक सकती हैं। सिर्फ हाँ जी। मेकअप और ये सारा कुछ जो आजकल चल रहा है, यही आप भारत को देख लेंगे किस तरफ लगा दिया गया है कि ये इंडस्ट्री बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ भारत से कमा रही है। तो हम्म, एट द एंड ऑफ द डे ये पैसों की भी गेम है कि भारत एक इतनी बड़ी मार्केट है। और ये जिस तरह दुनिया चल रही है, पैसा ही सब कुछ है। फिर उसके साथ मजहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा मजहब खटकता है सबको, उनका मजहब को उन्होंने पोर्ट्रे ऐसे किया, इवन दो जिस तरफ मोदी लेके जा रहा है कि हम ही हम है, बाकी कोई इस काबिल नहीं है कि वो इंसान कहलाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये पोर्ट्रे किया है, दुनिया को दिखाया कि हमारा मजहब लिबरल भी हम बन सकते हैं, सेक्युलर भी बन, हमें कोई टेंशन नहीं, हम सब के साथ एक हिंदू ईसाई से भी शादी कर लेगा, यहूदी से भी कर लेगा, मुसलमान से भी उसे कोई एतराज नहीं है, कोई हम रुकावट नहीं डाल। उन्होंने अपना ये तशख्खुस अपनी मूवीज के जरिए, मीडिया के जरिए बनाया। अब हम ये हम्म। कर सकते हैं मीडिया के जरिए, इंग्लिश चैनल्स बना के, बाहर थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करके, वो जो इनक्रेडिबल इंडिया के ऐड लगाते हैं, हमें भी इस तरह का पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाना है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे हम गुजर के शायद इंडिया को जो है वो पिछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वकार मलिक साहब, आपने अपनी कीमती वक्त निकाला।